आदमी आगे देखो। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ। सारी रिपोर्टिंग आती रहती है, इनसे मुलाकात नहीं أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم। क्या आज मोदी जी को 8 साल हुए, हम उनकी जितने भी उन्होंने योजना लॉन्च की है उनके बारे में बताना चाहते हैं, इसलिए हम घर डोर टू डोर जो है कैंपेन के लिए नहीं कर सकी। मोदी जी ने 8 सालों में 70 साल के बराबर काम किए हैं, इसलिए हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मैं तमाम अपने मेहमानों से गुजारिश करता हूं कि वो बैठ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुश आमदीद कहता हूं हमारे स्पोक पर्सन जम्मू कश्मीर जनाब डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब से और पवन शर्मा साहब जो हमारे यहाँ पर जो है पूरे हिंदुस्तान के मिनाटी मोर्चा के जनाब राठौर साहब और हमारे बीच बैठे हुए स्पोक पर्सन जनाब सुनील से आए हुए मेहमान चौधरी साहब और पवन शर्मा जी, सुनील गुप्ता साहब, खासकर उनके लिए ये उनके कैसा मुलाजिम है बीजेपी के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि हम अपने आप की डेवलपमेंट करने के लिए जुड़े। कुछ न कहते हुए आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम मुझे भी आपके बीच में बैठने का मौका मिला। बारिश का भी तकाजा है हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे म्यूनसिपल कमेटी सुरन कोट के वाइस प्रेसिडेंट संजय केसर जी के, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है, 1 मिनट के लिए मंच पर उपस्थित जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं ताहिर चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहां पर आए हैं, उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और पवन जी का भी अभिनंदन करता हूं। और मैं आज देख के बड़ा खुश हुआ हूं कि अगर महिलाओं का सशक्तिकरण देखना है तो लसाने में आकर देखिए। अब ये महिलाएं समझ चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो विकास की राह पर अग्रसर है। हमेशा मोदी जी ने यही चाहा कि मेरी जो जनता है वो विकास की राह देखे, हमें रीजन में नहीं बंटना है। हमें रीजन बांट चुके हैं, 370 और 35 को लेकर बहुत सारा खिलवाड़ हम लोगों के साथ किया गया, मगर आज लोग समझ चुके हैं कि विकास की जीत है और मोदी जी के प्रयासों की जीत है। प्रयास आप लोग कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट होगा वो फ्रूटफुल रिजल्ट होगा, क्योंकि घर घर में जाकर हम कोई वोट मांगने नहीं आए, हम यही बताने आए हैं कि मोदी साहब ने इस 8 साल में क्या क्या किया है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ये मोदी जी का प्राथमिकता है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इसी पर समाप्त करना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट कोच के प्रधान भी बने हैं 2 दिन पहले, उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के
नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल इज्जत जनाब पवन शर्मा साहब, ताहिर चौधरी साहब, अपने एडवोकेट सरफराज साहब और अजहर मनाज साहब, अपने बशीर साहब और हमारे पूंछ के शेर पूंछ हैं सुनील गुप्ता साहब और जितने भी हमारे साथी यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, हमारा यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है। एक तो हमारी डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, उसके बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मोदी और गरीब लोगों को सिलेंडर गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए। उसके बाद गरीबों को 16,000 रुपये जो है वो किसानों को दिए गए। उसके बाद जो ओल्ड एज, मैं ज़्यादा न बताते हुए, अब बारिश होने वाली है, मैं इसके बाद जनाब पवन शर्मा साहब से ये जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, अमित शाह साहब जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, रविंद्र रैना साहब। जिंदाबाद। आज इस खास मौके पर यहाँ लसाना में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर हम सबके बीच में हमारे स्टेट के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर साहब, पुंछ के हमारे सीनियर नेता और स्पोक्स पर्सन हमारे गुप्ता साहब, सुनील गुप्ता साहब, यहाँ के मनाज साहब, यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हमारे पठान साहब, मंडल सुरनकोट के हमारे मंडल प्रधान मिर्जा साहब और बशीर साहब और सभी जितने भी यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, सभी हमारे रिस्पेक्टेड जो नेता हैं, इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लगातार आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो भी काम है, प्रोग्राम है, आप तक लेकर आते हैं। आप सबको मालूम होगा कि मोदी सरकार को 8 साल पूरे हुए हैं। 8 साल के जो कारकर्दगी उनकी है, 8 सालों में जो काम हुआ है, और एक तरफ 70 सालों में जो सरकारों ने काम किया इस हिंदुस्तान के अंदर, चाहे कांग्रेस की सरकारें, जो भी सरकारें यहाँ चली, तो जितना काम 8 साल में हुआ है उससे बहुत ही कम, बहुत ही पीछे 70 सालों का जब हम हिसाब लगाते हैं तो छोटी सी एग्जांपल है, जो बेसिक जो प्राइमरी स्कूल है पिछले 70 सालों में 6,32,000 और 8 सालों में 6,70,000 जो है प्राइमरी स्कूल। तो इस तरह का बहुत एक बड़ा फर्क है। उस फर्क को हम देखते हैं कि किस नीयत से और किस नीति से मोदी साहब जो है देश की सरकार चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब हम कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदुस्तान के अवाम की पार्टी, और इस भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाके में आखिरी गांव उस तक जो है हिंदुस्तान की तरक्की का हिस्सा उस तक पहुंचे, उसका हक उस तक की। और 8 सालों में जो कुछ भी काम हुए हैं, जो हमने कहा था वो हमने किया है, और वो जो किया है वही बताने के लिए अभी ये प्रोग्राम हमारा 30 मई से 14 जून तक ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके प्रोग्राम के हिसाब से आज हम आपके बीच में यहाँ पहुंचे हैं। ये 30 मई को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रीय सदर हमारे जो थे जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने 30 मई को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सारी बातचीत को देश के सामने, दुनिया के सामने रखा था कि भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दिल्ली के अंदर सरकार है, वो किस प्रकार से काम कर रही है और क्या कुछ हमने काम किए हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था, अभी जो सड़कों का जो काम चल रहा है, हमारे नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर हैं भारत की सरकार के, अभी 4 दिन में 75 किलोमीटर हाईवे बनाने का रिकॉर्ड दुनिया के नंबर 1 देश हमारा फिर बन गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। 4 दिन के अंदर 75 किलोमीटर नेशनल हाईवे 4 लेन। ये काबिलियत है हमारे मिनिस्टरों की, ये काबिलियत है हमारे मोदी साहब की, किस ढंग से जो है सरकार चल रही है। पिछली सरकारों में हम देखते थे कुछ भी हर दिन नए नए घोटाले, 200 करोड़, फिर 2 लाख करोड़, 75,000 करोड़, ऐसे घोटाले चल रहे थे। आज हम देखते हैं कि 8 सालों में जो बड़ी कामयाबी मोदी सरकार की रही है कि एक भी मिनिस्टर पर ऐसा करप्शन का किसी भी तरह का कोई उंगली नहीं उठा सकता।
बड़ी ईमानदारी से जो है हर मिनिस्टर अपना काम कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, यहां किस प्रकार से सरकारें चली, किस तरह की सोच लेकर वो चले कि ये जो दूर दराज के इलाके, हमारे जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, खास करके ये पीर पंजाल का इलाका देखें हम, लगातार नजरअंदाज किया गया। जो तरक्की आज से 10 साल 20 साल पहले यहां तरक्की होनी चाहिए, अभी तक नहीं पहुंच पाई। तो मोदी साहब की कोशिश है कि ये जो इलाके छूट गए हैं, यहां पर तरक्की जल्द से जल्द यहां तरक्की पहुंचे। फिर जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई लिखाई और दवाई, उसका पूरा इंतजाम करने की कोशिश ये मोदी साहब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो बड़ा जम्मू कश्मीर के लिए जो 70 साल से जिनको हक जो है मिलना चाहिए था, हमारा एसटी समाज, हमारा गुज्जर बकरवाल समाज, जिनका हक जो है 70 साल से दबाया गया, तो एक साथ 9 सीटें उनको जो है असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए दी गई है कि वो अपनी जो समाज है, अपने लोगों को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां चुनाव होते थे, एमएलए के चुनाव होंगे, एमपी के चुनाव होंगे, उसके लिए तो ठीक था। लेकिन जब पंचायतों को जो है जमहूरियत की ताकत देने की बात आई, बीडीसी की बात आई, डीडीसी की बात आई, कभी उन्होंने नहीं चाहा कि जो ये जमहूरियत जो है नीचे लोगों तो उनको ताकत दी जाए, क्योंकि जो हिस्सा था वो फिर हिस्सा उनका बट जाता। जो पैसा उनको मिल रहा था, ग्रांट मिलती थी, वो फिर नीचे देना पड़ेगा। तो मोदी साहब जब आए, उन्होंने आपके सामने आपका पंचायत को जो है मजबूत किया, यहाँ के बीडीसी को मजबूती दी, यहाँ डीडीसी के चुनाव हुए, हर जिले के अंदर 14 जो है डीडीसी जो है मेंबर उस पर चुनकर आए, उसका चेयरमैन बनता है, अलग से फंड, अलग से ग्रांट उसकी अलग से आती है। तो आज पंचायत तक जो है नीचे लेवल तक डेवलपमेंट, जो पैसा जिसका हक हिस्सा उसको मिलना चाहिए, आज डेवलपमेंट हो रही है। उसमें और कोशिश है कि और उसमें बेहतरी आए, ऐसा जमहूरी सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर हो और जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ के हालात अच्छे हों, लोग बड़ी आराम से कहीं आ जा सकते हैं, ऐसे हालात यहाँ बने। अमन के अंदर ही तरक्की और खुशहाली सोची जा सकती है। उस अमन के लिए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ डिलिमिटेशन हुआ है, 7 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाई गई है, 90 सीटों पर आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने कि जम्मू कश्मीर की सरकार को दिल्ली की सरकार की जब ताकत मिलेगी तो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। तो ये डबल इंजन की सरकार यहाँ की तरक्की को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम होगा। इन इलाकों को जो है कश्मीर से यहाँ जो कई रास्ते आगे बनते हैं, जुड़ते हैं, उनको जोड़ा जाए। यहाँ के लोकल यूथ को उनको रोजगार के अवसर मिले, यहाँ कोई इंडस्ट्री आ सकती है, इंडस्ट्री लाई जाए। यहाँ कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज अगर रजौरी के अंदर आया, हम मांग करेंगे कि पुंछ के अंदर भी मेडिकल कॉलेज आए, पुंछ के अंदर फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी कम्प्लेक्स यहाँ बनना चाहिए, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बननी चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे बाकी भी जो यहाँ सिस्टम ऐसा बने जिसमें रोजगार के सबको मौके मिले, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, यहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, हर एक को जो है उसके घर के नज़दीक उसको डॉक्टर दवाई उसको मुहैया हो। ऐसी हर तरह की जो कोशिश है, इस सब में हम सब लोग कामयाब हों। तो जो 8 साल में जो काम हुए हैं उसका कागज़ आपके हाथ में दिया गया है, उसकी जानकारी आप पढ़िए, बाकी लोगों को भी बताइए। और जल्द ही हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे, एक मजबूत सरकार बनेगी। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूं। मौसम और सब देखते हुए भी, लेकिन आप लोगों की हाजिरी देखकर मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला आपसे बातचीत करने का। पार्टी ने मुझे मौका दिया, आपने मेरी बात को सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। स्टेज पे बैठे हुए सभी इम्पोर्टेंट लोगों को मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ। पवन शर्मा जी, सुनील जी, मनाज साहब और पठान साहब, एडवोकेट साहब और बहुत सीनियर, मैं आज अपने मंडल प्रधान साहब से मिला हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। इनका बहुत, हाँ, जिला के जनरल सेक्रेटरी, किसी के नाम भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना। और मुझे अच्छा लगा कि इस एज में भी हमारे मंडल प्रधान हैं, और मैं तो इनका जिक्र दिल्ली में भी करूँगा, हर जगह पे करूँगा, क्योंकि इनका नाम सुनता था, मैं सोचता था कि शायद मेरी एज के होंगे या पवन जी की एज के होंगे।
लेकिन ये बहुत बुज़ुर्ग और इस एज के अंदर इतना जज्बा रखना, ऐसे काम करना और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर कोई इंसान भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम नहीं कर सकता। और आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो लसाना के अंदर हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी हैं, बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं, हमारी छोटी बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, हमारे भाई बैठे हैं, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो इस मौसम में भी हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के हिस्सा हो। जो इंसान भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा है वो अपने आप को नॉर्मल ना समझे। देखिए, सड़क पे चलता हुआ आम आदमी भी आके यहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन नहीं बैठ सकता, वही बैठ सकता है जो हमारे परिवार का हिस्सा हो। लेकिन आपने अपने परिवार को इतना बढ़ाना है कि जब आने वाले टाइम पे हम कभी, मैं चाहता हूँ कि दोबारा मनाज साहब और सुनील जी की तो मेहनत चल ही रही है इन लोगों की, बहुत हालात में इन्होंने ऐसे हालात में मेहनत की है। मुझे याद है कि उस टाइम पे ये लोग कैसे काम चलाते थे, कैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चलते थे, कैसे तिरंगा लेके यहाँ पे चलते थे, क्योंकि सुरनकोट के लोगों ने, पुंछ के लोगों ने, मेंढर के लोगों ने, लसाना के लोगों ने हर टाइप का मौसम देखा है यहाँ पे। आप समझ रहे होंगे मैं कौन से मौसम की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत हालात आपने देखे हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क ही ऐसा है। आप लोगों ने उन हालात में भी तिरंगे को बुलंद रखा, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद रखा। मैं आप लोगों को सलूट करता हूँ। आज आने का मकसद, आप लोगों के बीच में आने का मकसद, अक्सर आना होता है, हम डायरेक्ट पुंछ चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। ये सुनील जी का और पवन जी का बड़ापन है, पार्टी हाईकमान का बड़ापन है कि मेरे जैसे इंसान को कहा कि आप सुनकोट का भी चक्कर लगाओ। 2-3 दिन के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। देश में 2014 के बाद एक बड़ी ड्रास्टिक, एक बड़ी चेंज आई पॉलिटिक्स में। 70 साल में वो चेंज नहीं आई 2014 के बाद। और ऊपर वाले की मर्जी देखो, जैसे हमारी सरकार बनती है, बड़ी मेहनत करके हमने सरकार बनाई, बहुत जद्दोजहद करके सरकार बनाई देश के अंदर। जैसे सरकार बनाते हैं वैसे जम्मू कश्मीर में फ्लड आ जाता है। कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमारा इम्तिहान लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है? कैसे तिलक जी क्या बोल रहे थे? तो आ जाओ। क्या नाम है आपका? उससे तो किधर रहने को कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी चलो गैस लगी और वो गैस लगा था। चलो ठीक कल रख लो। किसके है दौलत खाना यहाँ पे? ये अच्छा कैसा हो गया? थोड़ा आता तो चल आओ जी इधर। सर आप कटी 4 जाने भाई जो दास वही जरा लंबा बोलना से उसके से बस कर तो खान साहब जी दो यहां पर संजय ठीक है 2 लफ्ज बोली संजय क्या है सामने इशारा इधर ने बस बाहर निकल बोलो आप बोलो लोग अच्छे तरह से नहीं पकड़
सर सारी साइटों नहीं इसकी मैं इसे बोल रहा हूँ, मेरा याद